जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे एक रोचक कथा। नंद साम्राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा नंद को सभी आदर भाव से देखते थे। राजा नंद के विश्वास पात्र महामात्य का नाम था सकडाल। सकडाल राजा के बहुत ही निकट थे, इस कारण राज कर्मचारी उनसे ईर्ष्या किया करते थे। एक समय सकडाल के पुत्र श्रीयक के विवाह का प्रसंग प्रारंभ होता है। सकडाल ने निर्णय किया कि राजा को विवाह में आमंत्रित किया जाएगा और कुछ उपहार राजा को मैं दूं। ये सोचकर उसने निर्णय किया कि राजा को क्षत्रियोचित उपहार देने चाहिए और तलवार, भाला, त्रिशूल, राजचिन्ह आदि का निर्माण करवाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो राजा को उपहार देना चाहते थे। यह देखकर उनके विद्वेषियों को मौका मिल जाता है और वे राजा के पास जाते हैं। राजा नंद से कहते हैं, हम विशेष प्रयोजन से आपके पास आए हैं। हम आपको कुछ ऐसी सूचना देना चाहते हैं जिसे देते हुए हमारा मन व्यथित हो रहा है, लेकिन यदि हम नहीं देते हैं तो आपके प्रति गद्दारी होगी। राजा ने कहा, आप साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर उन कर्मचारियों ने कहा कि सकडाल अपने पुत्र श्रीयक के विवाह के निमित्त कुछ शस्त्रों शास्त्रों का निर्माण करवा रहा है और बहुत ही जल्दी वह आपको राज्यच्युत कर देगा, आपके शासन को उखाड़ देगा और राजगद्दी पर अपने पुत्र श्रीयक को बैठा देगा। ऐसा वो षड्यंत्र कर रहा है। यदि आपको हमारी बात पर विश्वास न हो और आप आश्वस्त न हो तो अपने विश्वसनीय सूत्रों से इस बात की जानकारी करवा लीजिए। राजा नंद उनकी इस बात को सुनकर संदिग्ध हो जाते हैं, उनके मन में शंका आ जाती है। फिर भी राजा नंद ने निर्णय लिया कि इस बात की जानकारी करवाई जाए। जानकारी की जाती है, लेकिन राजा नंद ने अपने संकित विचारों के आधार पर ही निर्णय लिया। अब तो सकडाल की हर बात उन्हें संदिग्ध लगने लगती। सकडाल के द्वारा किया जाने वाला हर कार्य उन्हें लगता कि मेरा राज्य उखाड़ने के लिए किया जा रहा है, मुझे राज्यच्युत करने के लिए किया जा रहा है, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने के लिए किया जा रहा है। राजा नंद ने निर्णय किया कि मैं सकडाल का ही नहीं बल्कि उसके पूरे वंश का उच्छेद कर दूंगा समय आने पर। सकडाल को इस बात की जानकारी मिल जाती है। सकडाल ने अपने पुत्र श्रीयक से कहा, तलवार देते हुए, कि कल राज दरबार में सबके बीच में तुम मुझ पर वार करना, मेरा सर धड़ से अलग कर देना, ताकि राजा को अपने अन्याय का आभास हो सके और राजा को मैं अन्याय करने से बचा सकूं। पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा मानकर वैसा ही किया, क्योंकि श्रीयक राजा का मुख्य अंगरक्षक था। राजा नंद को अपने सामने ये स्थिति देखकर बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था, आत्मग्लानि हो रही थी। उन्हें लगने लगा कि एक बार मुझे सकडाल से बात अवश्य करनी चाहिए थी, वो मेरा विश्वास पात्र था। इस तरह आत्मग्लानि के साथ राजा नंद ने यह निर्णय लिया कि सकडाल के पुत्र स्थूलीभद्र को महामात्य का पद दिया जाए। उन्होंने स्थूलीभद्र को बुलाया। इस घटना के कारण राजनीति से उसके मन में घृणा हो जाती है और उसने संयम जीवन की ओर अपने कदम गतिमान कर लिए। राजा नंद इस पश्चाताप के साथ जीने लगे कि उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र के साथ बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया। ये था जीवन प्रसंग सकडाल का, जो कि आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।